गंदे ना होना किसी ज़माने में एक घर में बोले जाने वाला आम जुमला था, खासतौर पर तब जब वालिद या वालदा मायूसी से अपने बच्चों को बेहतरीन कपड़ों को गंदा करते देखते। चाहे वो खेतों में भाग दौड़ रहे होते, दरख्तों पर चढ़ रहे होते या फिर मेंढक पकड़ रहे होते, बच्चों के सफ़ेद कपड़ों का रंग दिन खत्म होने से पहले ही भूरा हो जाता था। आज कई वालदैन की ख्वाहिश होती है कि इनके बच्चे काश मुट्ठी भर मिट्टी से ही खेल लें। शहरी तर्ज ज़िंदगी के दौर में सोशल मीडिया और वीडियो गेम्स की बदौलत अब बच्चे फितरत से कम ही राब्ते में आते हैं। कई बच्चों को कभी भी मिट्टी से खेलने का मौका नहीं मिलता। शायद इससे आपके कपड़ों की धुलाई का खर्चा तो कम हो जाए, लेकिन इसका नतीजा बच्चों की सेहत और बहबूद की खराबी में निकलता है। एक हालिया तहकीक के मुताबिक मिट्टी में ऐसे दोस्ताना जरासीम होते हैं जो कि बच्चों के निज़ाम मुदाफ़ियत को तरबियत देकर इन्हें कई तरह की एलर्जीज, दमे और दीगर बीमारियों समेत डिप्रेशन और एंग्जाइटी तक से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। इन नताइज से मालूम होता है कि ऐसी जिस्मानी सरगर्मी न सिर्फ इसलिए फ़ायदेमंद होती है क्योंकि इसमें आज़ादी से घूमने का मौका मिलता है, बल्कि कुछ कुदरती मादों मसलन मिट्टी और कीचड़ में ऐसे हैरान कुन हद तक ताकतवर खुर्दबीनी जरासीम मौजूद होते हैं जिनके बच्चों की सेहत पर पड़ने वाले मुस्बत असरात हमने अभी समझना ही शुरू किए हैं। घर से बाहर खेलने के कई नफ्सियाती फ़वाइद अब एक ठोस हकीकत है। हमारी ज़हनी इर्तिका कुदरती जगहों पर हुई और हमारा एहसास का निज़ाम कुदरती लैंडस्केप से सबसे ज़्यादा हम आहंग है। इसका मतलब है कि कुदरती मनाजिर हमारे जहन को बिल्कुल दुरुस्त सतह पर तहर्रुक फराहम करते हैं, जो थके हुए और आसानी से भटक जाने वाले जहन को नई तवानाई फराहम करने में मदद देती है। सन 2009 में होने वाली एक तहकीक ने इस नज़रिए के हक में सबूत फराहम किया। इस तहकीक में पाया गया कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD के हामिल बच्चे पार्क में 20 मिनट की चहलकदमी के बाद अपने काम पर बेहतर अंदाज में तवज्जो दे सकते थे, जबकि इसके मुकाबले में साफ सुथरी शहरी सड़कों पर 20 मिनट चहलकदमी करने वाले बच्चों में ये सलाहियत कम रही। घास और दरख्तों से कुर्बत का बज़ाहिर इनके जहनों पर मुस्बत असर पड़ा। माहिरीन की तजवीज़ है कि फितरत का ऐसा डोज ADHD के हामिल बच्चों में बेहतरी के लिए दीगर तरीकों के साथ साथ एक महफूज और आसानी से दस्तरस में मौजूद ज़रिया है। ज़हनी बहाली के अलावा बाहर खेलना सीखने का एक बेशबहा ज़रिया भी हो सकता है। घरों और क्लासरूम से बाहर होने वाली ऐसी सरगर्मियों से बच्चों को अपने जज्बात समझने का मौका भी फराहम होता है, जो कि दीगर माहौल नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पर सैंडस्ट्रेट थेरेपी में मिट्टी और इससे बनाए जाने वाले छोटे छोटे पुतलों की मदद से अपने एहसासात और ख्यालात का इजहार किया जाता है। ऐसे तरीके को अब उन बच्चों के लिए करामत काउंसलिंग तस्वर किया जाता है जो अपने जज्बाती हालत को अल्फाज फराहम करने में मुश्किल का सामना कर रहे हैं। जब बात बच्चों की जिस्मानी सेहत की आती है तो बाहर खेलने का सबसे बेहतरीन फ़ायदा वर्जिश हो सकता है। नई तहकीक हाइजीन हाइपोथेसिस या सफाई के मफरूज़े पर नई रोशनी डालती है, जो कि सबसे पहले 80 की दिहाई के अवाखिर में पेश किया गया था। इस तस्वर के तहत 20वीं सदी में बचपन में इन्फेक्शन में ज़बरदस्त कमी की वजह से लोगों की कुव्वत मुदाफ़ियत पर मनफी असर पड़ा है, जिसकी वजह से ये कम से कम बैरूनी असर पर भी इंतहाई रद्द-ए-अमल देने लगता है। नतीजतन ये ख्याल किया जाता है कि दमे, पोलन एलर्जी और ग़िज़ाओं से होने वाली एलर्जीज़ की वजह यही है। अब कई साइंसदान हाइजीन हाइपोथेसिस की इस्लाह नापसंद करते हैं क्योंकि ये हाथ धोने जैसे अहम रवैयों की बज़ाहिर हौसला शिकनी करता है, और वो इस तस्वर को भी नापसंद करते हैं कि इन्फेक्शंस बच्चों के लिए किसी न किसी सूरत में फ़ायदेमंद होते हैं। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में फिजियोलॉजी के प्रोफेसर क्रिस्टोफर लॉरी कहते हैं कि अवामी सेहत की नुक्ता नज़र से देखें तो इसमें कई मसाइल थे। इसकी बजाय अब ये तस्वर किया जाता है कि अहम किरदार ऐसे जरासूमें अदा करते हैं जो इन्फेक्शन नहीं फैलाते। ये पुराने दोस्त हमारी इर्तिकाई तारीख के एक बड़े अरसे से हमारे साथ हैं। ये अमूमी तौर पर बेज़रर होते हैं और हमारे निज़ामी मुताफ़ियत की तरबियत करते हैं ताकि इसकी सरगर्मी मोतदिल रहे और किसी मुमकिना हमला आवर के खिलाफ हद से ज़्यादा रद्द-ए-अमल ना देने लगे। अहम बात यह है, जब हम फितरत में वक्त गुजारते हैं तो हमारे जिस्म इन पुराने दोस्तों से मिलते हैं। शहरी तर्ज ज़िंदगी में इजाफे और बाहर खेलने में कमी की वजह से कई बच्चे अब अच्छे जरासीमों से ताल्लुक़ नहीं बना पाते। चुनांचे इनके मुदाफ़ी निज़ाम बेहद हसास हो जाते हैं और मुमकिना तौर पर ज़रूरत से ज़्यादा सरगर्म हो सकते हैं। कई तहकीकी मुतालियों से इस ख्याल को तक़वीत मिलती है। खेतों और बाड़ों में पलने बढ़ने वाले लोगों में दमे, एलर्जीज और मुदाफ़ी निज़ाम की बीमारियाँ मसलन क्रोन्स डिजीज़ का शिकार होने का इम्कान कम होता है। बज़ाहिर इसलिए क्योंकि दही माहौल में वो कई तरह के जरासीमों से राब्ते में रहते हैं, जिसके बायस इनकी मुदाफ़ी निज़ाम को मुअस्सर और मुतदिल अंदाज में काम करने में मदद मिलती है।
ان جراثیم کا فراہم کردہ سب سے زیادہ صحت مند تحریک ممکنہ طور پر نظام انہضام سے آتا ہے۔ اب یہ بات سائنسدانوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ نظام انہضام میں موجود دوستانہ جراثیم کئی طرح سے ہماری صحت بہتر بنا سکتے ہیں، مگر اٹلی کے شہر ریجیو امیلیا میں مٹی سے علاج پر تحقیق کرنے والے ڈاکٹر مشیل اینٹونیلی کے مطابق یہ ہماری جلد پر بھی موجود ہو سکتے ہیں اور اس کے ذریعے بھی ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ حیرت انگیز طور پر فطرت دوست کیڑے تناؤ کی صورت میں جسم کے رد عمل کو معتدل رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ جب ہم کمزور اور خطرہ محسوس کرتے ہیں تو مدافعتی نظام جسمانی سوزش کو بڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ چونکہ سوزش انفیکشن کے خلاف پہلے دفاع میں سے ایک ہے، لہٰذا یہ رد عمل جسم کو اس خطرے سے ممکنہ جسمانی چوٹ کے لیے تیار کرنے کے ایک طریقے کے طور پر تیار ہوا جس کا ہم سامنا کر رہے تھے، لیکن یہ اس قسم کے تناؤ کے لیے کم مفید ہے جس کا سامنا آج زیادہ تر لوگوں کو کرنا پڑتا ہے۔ قابل ذکر بات ہے کہ جن لوگوں نے اپنے بچپن دیہی ماحول میں گزارے ہیں وہ تناؤ کی صورتحال جیسے تقریر کرتے وقت کم دباؤ محسوس کرتے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جو شہروں میں بڑے ہوئے تھے۔ یہ اس وقت ثابت ہوا جب سائنسدانوں نے دیگر عوامل جیسے کہ ان کے سماجی اور اقتصادی حیثیت کو کنٹرول کیا۔ اس کے طویل مدتی صحت کے لیے سنگین اثرات ہو سکتے ہیں کیونکہ دائمی جسمانی سوزش کئی صورتوں میں ظاہر ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ ڈپریشن کے خطرے کو بڑھا سکتی ہے، جیسا کہ پرانے دوستوں کے مفروضے کی توثیق کرنے والے نتائج سامنے آنا شروع ہوئے۔ کچھ محققین نے محسوس حیاتیات کی شناخت کرنا شروع کر دی ہے جو ان فوائد کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں اور جن طریقوں سے یہ تبدیلیاں آتی ہیں۔ انسان دوست بیکٹیریا کے ابتدائی فوائد کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے بہت سے سائنسدان مداخلت کے مفائد کی تحقیقات کر رہے ہیں جو بچپن میں فطرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رابطے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ سب کے نفسیاتی فوائد کو دیکھتے ہوئے بہت سے ڈے کیئر مراکز اور اسکول پہلے ہی فطرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رابطے کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ باقاعدگی سے کھلی جگہوں پر چہل قدمی اور مٹی کے باورچی خانے کی تعمیر کے ساتھ جو اپنے بچوں کو گندگی میں کھیلنے کی ترغیب دیتے ہیں۔